सुप्रभात साथियों। 74वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ गुलामी की बेड़ियों से। और आज का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है। चलिए, इसी के साथ हम आप सभी को शुभकामनाएं और अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए डेली रूटीन की तरह हमारा डेली करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आज थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में होगा, डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। केनिया में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए? तो ये बीरेंद्र पॉल जी हैं। कौन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह अभियान चला रहा है? तो ये भारतीय रेलवे, ठीक। बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ किया। कौन पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे? तो ये नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रमन। फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है और इस सूची में शीर्ष पर है अक्षय कुमार भारत में। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रमोद भसीन को। कितने पुलिस कर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये 121 पुलिस कर्मियों को। किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल शक्ति मंत्री हैं। किसने चेक से होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा लॉन्च किया है? तो ये आरबीआई ने, ठीक है। अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिया? अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ठीक। ये किताब है दलाई लामा की। किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक को विमोचन किया? तो ये राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने। इसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यों का वर्णन है। किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सुदर्शन साहू को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर खिलाड़ी कौन बने? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया? तो ये आर के माथुर, ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। किस राज्य सरकार ने वाईएसआर चेयुथा योजना शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है? तो ये गोवा के। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस आईवीएस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये सुभाष श्योराण मुंद्रा। किस इंश्योरेंस कंपनी ने लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन का एक विशेष योजना शुरू किया है? तो ये एलआईसी ने। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू किया? तो ये असम ने। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो ये चौथे स्थान। किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये इजराइल ने किया है। अटल नवाचार मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 को लॉन्च किया है? तो ये डेल टेक्नोलॉजी के साथ। आईसीसी ने किस कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये होंडा मोटर्स कंपनी लिमिटेड और हिताची लिमिटेड के साथ। रिलायंस फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर WGDP वोमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड और वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी के साथ मिलकर। किस राज्य सरकार ने कर्म साथी
प्रकल्प योजना शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने। कर्मसाथी प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल। किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने। किस ई कॉमर्स कंपनी प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? तो अमेजन ने। इतना आसान है, ये अमेजन ने शुरू किया। किस राज्य में 13 अगस्त को देश भगत सिंह दिवस मनाया गया है? माफ करना, देश भगत दिवस। 13 अगस्त को देश भगत दिवस मणिपुर ने मनाया है। मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये मारिटानिया के बने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू किया है? तो ये गुजरात ने। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस का रैंक है तो 96वां। किसने कृषि मेघ का शुभारंभ किया? नरेंद्र सिंह तोमर। ये टाटा सेंटर है। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ये पेरू के। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म, ये नितिन सेठ को दिया गया ये पुरस्कार। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? तो लेबनान के हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? सोमा मंडल। किस देश के पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था? तो ये लेबनान के हैं। राहत इंदौरी का निधन हुआ, ये कौन थे? ये उर्दू शायर, कवि और गीतकार लेखक थे। ठीक। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये रूस बना है। किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने। किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? गूगल ने किया है ये। किसने अकोला शहर में सराफा संघों के साथ समझौता किया है? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने। KVIC के साथ किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। फ्लिपकार्ट किस राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ODOP योजना के साथ साझेदारी करेगी? उत्तर प्रदेश। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त। किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया? नई दिल्ली के। भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो मालदीव के साथ। MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया? सिडबी ने। किस देश में जापानी जहाज से तेल रिसाव होने के कारण पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की? मॉरिशस ने। किसने एनविस्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी किया है? तो ये NSO ने। RBI ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया है? तो KB कामत समिति। RBI ने बैंकों को सोने के मूल्य पर कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? 90%। पहले ये 75% था। किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यूरोपीय संघ ने। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये योगेंद्र यादव। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, योगेंद्र यादव। BCCI ने IPL 13 के लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप समाप्त कर दिया है? तो ये वीवो के साथ। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में सबसे अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान ने। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये IIT दिल्ली के साथ। PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो हरदयाल प्रसाद। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया? कर्नाटक ने। भारत किस देश में होने वाले कौकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? ये बैठक एक वर्चुअल। रूस। किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया? तो ये दिल्ली ने। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? हर्ष कुमार भनवाला। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 8 अगस्त को। किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की? गुजरात ने। एक्जिम बैंक ने किस देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है? मोजाम्बिक को। RBI ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन कितने रुपए तक ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान की है या शुरू की है? तो ये 200 रुपये। किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो ये चीन ने।
किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? संजय पुरी। सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? ये पीएस रानी पसे। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? गूगल के साथ। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी? नीना रॉय ने। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हुए? प्रदीप कुमार जोशी। यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य घोषित किया? उड़ीसा। किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला? तो ये मुथोन और सनराइज को। किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री वधु उपहार योजना शुरू किया? हरियाणा ने। टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया है? तो ये चीन में। किस बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी के लिए समझौता किया है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो OHE निगरानी ऐप। किस राज्य ने वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा ने। किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये DIAT ने। ठीक, तो साथियों आज का डेली करंट अफेयर्स और रिवीजन एक साथ कर दिया है ऑनलाइन फॉर्म में, और इसे यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बधाइयाँ और खूब एंजॉय किए। स्वतंत्रता दिवस का हर्षोल्लास से मनाइए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।